हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज फिर ये जो है सोतेला दर्जी, इस दर्जी ने फिर रिएक्शन दिया है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। ये आ जाता है रोज बैठकर बकवासियात करता है रिएक्शन चैनल वालों पर ही, और पता नहीं इसको भाई क्या ही मैं बोलूँ। आज जो इसने गाना गाया, ओ हो, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले इस बंदे का ये वाला रिएक्शन गाना सुनकर मैं बड़ी हैरान हूँ भाई, किस तरीके का गाना गा रहा है। मरियम, मैं एक चीज से तुमसे नाराज हूँ, तुमने इसको काला क्यों बोला? तुम्हें काला नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें गौर से देखना चाहिए था। ये काला नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, समझ रही हो ना? ब्लैक एंड व्हाइट, ये इधर से काला, इधर से गोरा और इधर से काला, इस तरीके से है ये बंदा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, वो जो पुराने जमाने के टीवी नहीं होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, उस तरीके का बंदा है। तो तुम्हें काला नहीं बोलना चाहिए था मरियम, ये तुम्हारी गलत बात है, ठीक है? मैं तुम्हारी क्लास लूंगी, तुम्हें काला नहीं इसको बोलना चाहिए। ये बंदा बैठकर यहाँ पर कह रहा है भाई दो दो कोड़ियां की, और नई चेयर ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो। अबे साले, तो तू हमें अगर पैसे कमाने देगा तभी तो हम नई चेयर लेंगे। तू देख, अब हम ही पर बोले जा रहा है, हम ही पर बोले जा रहा है कि हम यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, अपने चैनल चमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तू खुद सोच, हमें नई चेयर चाहिए, नई कुर्सी खरीदनी है, तो जाहिर सी बात है पैसे तो हम कमाएंगे ना। तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू यहाँ पर अंडे देने आया है या अंडे लेने आया है? तू यहाँ पर अंडे देने आया या अंडे लेने आया, मुझे ये नहीं पता। हमें तो तुम लोग बोलते हो कि तुम यहाँ पर नोट छापने बैठे हो, पैसे कमाने बैठे हो, ये कर रहे बैठे हो, वो करने बैठे हो। तो भाई तुम लोग पता नहीं क्या करने बैठे हो। तुम लोगों का हमें समझ में नहीं आता, तुम लोगों का वाईटी पे है क्या? अगर तुम्हें वाईटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, ना तुम्हें नोट कमाने, ना तुम्हें डॉलर कमाने, ना तुम्हें व्यूज लेने, ना तुम्हें सब्सक्राइबर लेने, तो तुम वाईटी पे क्या क्या करने आए हो? अंडे देने आए हो? नहीं भाई, हमें इंसानों के अंडे पसंद नहीं है। हम लोग मुर्गी के अंडों पर ही ठीक है, हमें वो ही पसंद है, उससे ताकत भी मिलती है। तुम्हारे सड़े हुए अंडे कौन लेगा या कौन देगा? तो अपने अंडे अपने ही पास रखो, हमारे पास फेंकने की जरूरत नहीं है। और जो गंदे अंडे इधर उधर और घूम रहे हैं ना तुम्हारे परिवार में, तुम सारे अंडे एक साथ इकट्ठा करो और उसमें से कुछ अच्छा सा चीज निकालने की कोशिश करो। कोई सड़ा हुआ अपने जैसा ही कुछ मत निकाल लेना, जो पता लगे तुम्हारे खानदान की ऐसी की तैसी फेर दे यहाँ आकर, क्योंकि तुम्हारे खानदान का कुछ इज्जत में बचा नहीं है। पता लग गया तुम लोग कैसे हो, दो कौड़ी के लोग। और तू कहता है दो कौड़ी के दूसरों को। अबे हम नहीं है दो कौड़ी के, दो कौड़ी का है तू खुद और तेरा खानदान। तेरी बहन वो जो बैठी है ना बड़ी बाजी सऊदिया में, वो दो कौड़ी की, उसने इसीलिए तो दो कौड़ी वाला काम करा है। अपने ही आदमी को गंदा करा, अपनी ही बहन के साथ, अपनी बहन को इतना गंदा करा। अगर इतनी ही सच्ची थी वो, इतना ही तुझे उस पर भरोसा था, तो भेजता ना उसको कोर्ट में, क्यों नहीं भेजा? आज तू बैठकर यहाँ पर बोल रहा है हम तो सब चीज सही करने की सोचते हैं, हम तो सब परिवार को एक करने की सोचते हैं। ये चीज तो तू पहले भी भौंकता आकर, जब तू उस बड़ी बाजी का सपोर्ट कर रहा था तब तो तेरे दिमाग में ये चीजें नहीं आई। तब क्यों नहीं तू बड़ा बना? तब क्यों नहीं तूने ये वाला फर्ज निभाया जो तू अब निभाने की सोच रहा है, जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। धज्जियां उड़ने में आप कुछ बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं है। अब बस यही है कि तुम लोग खुद अपने कपड़े फाड़ दो यहाँ पर आकर, वो बात अलग है, लेकिन पब्लिक के सामने कुछ नहीं बचा तुम लोगों का, ठीक है? ये हो गया जी। और एक बात और तूने बोली कि तुम लोग हमारी जूतियों के बराबर भी नहीं हो, तो ये ले, तेरे लिए है ये, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये है तेरे लिए और तेरे मुंह पर थप करके, ये तेरे लिए है और तेरे मुंह पर ठप करके, क्योंकि तूने जूतियों की बात करी ना बेटे, तू हमारी जूती के बराबर नहीं है, समझा? हमारी जूती भी ना तेरे जितने के तू कपड़े नहीं सिलता होगा उतने की हमारी जूतियां आती हैं, ठीक है? तो ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। तू कहता है टेलर को दो कौड़ी का बोला, टेलर को ऐसे बोला, 2 टके का बोला। अबे बाकी टेलरों को नहीं हम बोल रहे, पर तेरे जैसे फटीचर टेलर को बोल रहे हैं, जो कि अपनी टेलर गिरी छोड़कर ना यहाँ वाईटी पर अपनी ऐसी तैसी मरवा रहा है, ठीक है? ये तेरे जैसे घटिया 2 कौड़ी के उसको बोल रहे हैं हम लोग, और किसी को नहीं बोल रहे। बाकी टेलरों की तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो तेरी तरह यहाँ पर आकर गंद तो नहीं मचा रहे ना। अगर तू इतना ही तेरा प्राउड फील करता है, तू अपने काम पर इतना ही तुझे वो, तो अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करता? यहाँ पर आकर क्यों आ जाता बकवास करने के लिए बार बार, और वो भी रिएक्शन चैनल वालों पर, वो भी सितारा के सपोर्टरों पर ही। तेरे तू कुत्ते की तरह भौं 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 भौंकता है, बाकी और कहीं भौंकने की तेरे में हिम्मत नहीं है ना। तुझे पता है
कि तू इन पर भौंकेगा तो तुझे व्यूज भी यहीं से ही मिलेंगे, तुझे खाना भी यहीं से। कमीना 2-3 वीडियो रिएक्शन डालता है, जब देख लेता है हाँ मेरा कोटा पूरा हो गया, फिर हट जाता है, फिर शांति से बैठेगा, फिर देखेगा हाँ भाई अब दोबारा महीना चालू हो गया, अब मुझे नोट कमाने चाहिए, तो चलो फिर चालू हो जाओ 2-3 दिन, फिर ये काम करता है, फिर हट जाता है। तो पता है क्या लगता है, ये लगता है पागल नहीं होते जो मेंटल साइको पेशेंट, वो है तू। ठीक है, अपने दिमाग का इलाज करा, तेरे को इलाज की जरूरत है। तू जिस तरीके से, वो मेरे को लगता है तू डिप्रेशन में जा रहा है, जिस तरीके से तू बैठकर यहाँ बोलता ना, गाना भी तूने गाया इस तरीके से, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना तो भाई इसने ये वाला गाना गाया, और वो भी इतना सीरियस होकर गाया ना, तो मुझे बड़ी हंसी आई इसका ये वाला गाना सुनकर। मैंने बोला भाई ये पागल आदमी है, इसमें दिमाग है नहीं। अगर कहीं वहां पर कहीं पागल खाना है तो प्लीज इसके लिए फार्म वारम भरवा कर इसे उठवा दो घर से, ताकि इसका इलाज हो जाए और थोड़ा ये दिमाग से ठीक होकर आए। कहीं ऐसा ना हो यहाँ वाईटी पर बैठकर थोड़े दिन में ही ये खजवों की तरह खुजाए, क्योंकि ये हमें बोल रहा था रिएक्शन चैनल वालों के पता नहीं दिमाग में खुजली है। तो चल हमारे तो दिमाग में खुजली है, लेकिन तेरे पता नहीं, मुझे तो कहीं और ही खुजली लग रही है, इसलिए खुजाता खुजाता तू आ जाता है और रिएक्शन देने लगता है। और तेरे खुजली बहुत तगड़ी वाली है पता है, जो कि दवाई से भी नहीं जाने वाली, वो जूते और चप्पलों से ही जाएगी। जब तक जूते और चप्पल तेरे मुंह पर पड़ेंगे नहीं ना, तब तक तेरी वो खुजली मिटेगी नहीं। इसीलिए तू बार बार यहाँ बैठ जाता है और बकवास याद करता है बैठकर। तो भाई ये था इसके लिए मेरा रिएक्शन। अब आ जाते हैं नज्जो पर। नज्जो पहुंच गई है सितारा के घर। इतनी बेशरम है ये औरत कि मैं समझ से बाहर है यार। मतलब उस बंदी को इतना बदनाम करके, इतना गंदा कर कर, पता नहीं किस मुंह से ये लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और किस मुंह से उसके घर में बैठकर रोटियां तोड़ते हैं। अबे भाई लालत हो तुम पर, नमक हराम हो, खाते भी उसी का हो और भौंकते भी उसी पर हो, उसी के लिए गड्ढे खोदते हो। तो भाई ये नज्जो जो है, नज्जो ने क्या करा, 1 हफ्ता पहले जो सब्जी तोड़ी हुई थी वो इसने उठाई और सितारा के घर ले गई। तो आप लोग सब्जी की शक्ल देखकर बता सकते हैं कि ये कितने दिन पहले की सब्जी सितारा के घर तक पार्सल की गई है और दूसरी बात कि भाई डीडी और नज्जो की सुलह हो गई है। अच्छी बात है, इन दोनों की सुलह हो गई है, ठीक है। इन दोनों की सुलह तो पहले भी हुई थी इन दोनों की सुलह तो पहले भी हुई थी। तो सुलह के बाद जो धमाके हुए हैं वो ये हुए हैं। तो अब की सुलह के बाद आगे जो धमाके होंगे वो कैसे होंगे वो तो बस भगवान जानता है और ये लोग जानते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का। इन लोगों को तमाशे का शौक है, तो हम भी बैठे हैं आराम से तमाशा देख रहे हैं और इन पर रिएक्शन दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक वो बड़ी बाजी है जिसने अपनी बहन पर गंदा इल्जाम लगाया, अपने पति को गंदा करा, फिर अब इस्लाम को बदनाम कर रही है बैठकर, कस्में खाती है झूठी आकर, कुरान उठाकर रोना धोना ये वो। यार कसम से इन लोगों ने ना विश्वास ही उठा दिया, इन लोगों ने विश्वास ही उठा दिया। अब कोई भी कस्मों पर विश्वास नहीं करेगा जिस तरीके की इन लोगों ने हरकत करी है। और एक नागिन को देखो, अपने मिसकैरेज को आज भी पीट रही है, आज भी वीडियो बनाती है तो इतना सा मुंह बनाकर ऐसे करते हो पता नहीं क्या लुट पिट गया उसका। तो और बाकी प्रूफ कुछ नहीं दिए, वैसे ये हर चीज का प्रूफ देते हैं। अभी सितारा को गंदा करना होगा ना तो झूठे प्रूफ बनाकर ले आएंगे, लेकिन अपनी जो चीजें है ना उनका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर चीज इनकी वाईटी पे होती है, जीते यहीं पर है, मरते यहीं पर है, हकते यहीं है, मूतते यहीं है, लेकिन प्रूफ नहीं है। ये वाला जो है ना मिसकैरेज, इसका कोई प्रूफ नहीं है और ना ही ये लोग दे सकते, क्योंकि था ही नहीं तो प्रूफ कहाँ से आएगा। और बाकी बंदर यहाँ बैठा है बड़ी बकवासियत कर रहा है। इसने कल बोला मरियम के लिए कि तुम्हें बड़ा पता है कि माँ वो जो है मतलब सौतेला दर्जी वो काला है। हमने तो नहीं देखा काला, हमने तो मतलब वो डबल मीनिंग खेल रहा था ना, डबल मीनिंग में बात कर रहा था। तो डबल मीनिंग में वो बात कर रहा था और डबल मीनिंग में वो बोल रहा था कि क्या कहते हैं ये काला तुमने कहाँ से देख लिया, हमने तो देखा गोरा नहीं है, ये नहीं है। तो उसने, मैं बता दूं, मरियम ने जो उसको काला बोला उसका फेस देखकर बोला, ठीक है, लेकिन तू जो उसे गोरा बोला शायद तूने कहीं और ही देखा होगा उसे, इसीलिए तू उसे गोरा बोल रहा है। तो वो जो दूसरी वाली चीज देखने वाली है ना वो तेरी आदत है, वो हमारी नहीं है। हम लोग इज्जतदार खानदान से, हम तुम्हारी तरह नीच नहीं है कि हम बाहर खड़े हो जाएं और लोगों को पैंटे खोल खोल कर दिखाएं। हमारी ये गंदी वाली आदत नहीं है भाई। तुम लोग देखो तुम्हारा
तुम्हारा खानदान किस कदर नंगा यहाँ पर हुआ है। फिर तुम लोग कहते हो हमारे खानदान पर बातें करते हैं, हमारे खानदान का ही खाते हैं, हमारे खानदान। अबे तुम्हारे खानदान की बातें कर कर हम तुम लोगों के मुंह बंद करते हैं, ताकि अपने मुंह बंद रखो और अपनी गंदगी अपने घर में रखो। हमारे यहाँ वाईटी को गंदा मत करो। तुम लोगों ने तो सोशल मीडिया को भी गंदा कर कर रख दिया है, पता है। इस तरीके की हरकतें करतूतें करी है तुम लोगों ने। तो ये था मेरा तेरे लिए जवाब। आज है थोड़ा सा ही डोज, तो आप सब जरूर बताना मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा आप लोगों को। और फिर मिलेंगे दुआओं में, याद रखना। और एक बात और भाई, यहाँ पर लोग मुझे हेटर्स बनाने पर तुले हुए हैं। बड़ी मेरे पास बातें आई हैं, बड़े लोग मेरे पर बातें कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो भी है, मैं इसके साथ मिली हुई हूँ, मैं उसके साथ मिली हुई हूँ, मेरे ये राज है उसके पास, मेरे वो राज है। तो एक काम करो, आप जितने भी मेरे राज है ना किसी के पास, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे राज वाईटी पर लेकर आओ, ताकि मैं चाहती हूँ मैं भी तो सुनूं ऐसे मेरे कौन से राज है जो मुझे ही नहीं पता। तो मुझे गंदा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं डरती तो किसी से भी नहीं हूँ। ना मैं केस से डरती, ना मैं किसी से डरती। बस मेरा सीधा सा सिद्धांत है, जब कोई मुझे उंगली नहीं करता तो मैं उसको नहीं छेड़ती, ठीक है। क्योंकि मेरे सींग नहीं लग रहे जो मैं घुमाती घुमाती हर किसी को मारती रहूं, ठीक है। तो ये काम आप लोगों के हैं। तो अगर मेरे नाम से आप लोगों के चैनल चलते हैं, आप लोगों को व्यूज पड़ते हैं, तो अच्छी बात है, मुझे और गालियां दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर कोई नहीं होता जो मुझ पर ये इल्जाम लगाएगा या मुझे बताएगा कि मैं सितारा सपोर्टर हूँ या नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ वाईटी पर आई थी और अपनी मर्जी से ही करती हूँ मैं जो करती हूँ, ठीक है। तो मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, और बिना सबूत के ना यहाँ पर आकर बात मत करना। जो अब तुम कर रहे हो, यहाँ पर जो बातें कर रहे हो और मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो ना, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता या मैं तुम्हारे से डरती हूँ, ठीक है। डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। तो इसीलिए अपने तमीज के दायरे में रहो। जब मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, तो मेरे बारे में फालतू बातें मत करो। जो लोग मुझे 1 साल से देख रहे हैं ना, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस हिसाब की बंदी हूँ, कैसी हूँ, मैं कब क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। मेरे को ना कुछ भी चीजें करने के लिए ना यहाँ बैक एंड पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रंट पर करती हूँ जो कुछ करती हूँ, ठीक है। बैक पर ऐसा कुछ नहीं करती। और जिसका तुम इल्जाम लगा रहे हो कि जिससे मेरी बैक पर बात हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो आप उसी बंदी से क्यों नहीं पूछ लेते लाकर? उस बंदी को ही कसम दे देकर क्यों नहीं पूछ लेते? क्योंकि तुम लोगों में तो नया ट्रेंड चल रहा है ना, कुरान उठाना और कस्में खिलाना। तो जाओ उससे भी कुरान उठाओ और कस्में खिलवाओ और सच्चाई लेकर आओ। मेरे लिए सबूत तो तुम लोग पिछले 1 साल से ढूंढने में लगे हुए हो कि हम इसको हेटर डिक्लेयर कर दे, लेकिन कभी तुम्हारा ये सपना पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि सोनिया ना हमेशा सच्चाई पर चलती है और सच्चाई पर ही चलना पसंद करती है। इसीलिए मैं सीधा रास्ता पकड़ती हूँ ना, इसीलिए इतने मोटे मोटे पत्थर आते हैं मेरे रास्ते में। तुम लोग जब जलेबी की तरह गोल 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 लोगों को घुमाते हो, इसीलिए लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हें सितारा का सपोर्टर तुम अपने आप को कहते हो, तुमने सितारा के लिए आज तक क्या किया है? क्या किया है सितारा के लिए? सितारा की इतनी सारी बातें हुई, डीडी ने इतनी सारी बातें करी, इतने सारे उसके घर में मसले हो गए, आज तक उन पर तो कोई रिएक्शन नहीं आया। बस तुम लोगों का काम क्या है? इस सपोर्टर को पकड़ना, इस पर बातें करना, उसको पकड़ना, उस पर बातें करना, बाकी और कोई काम नहीं है तुम लोगों को। दूसरों से बड़ी तकलीफ हो गई कि भाई वो हेटर्स के चैनल पर क्यों चली गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो। भाई मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी ना जाऊं। मैं क्यों, मैंने अपने सर पर किसी को बिठा नहीं रखा इतना कि मैं यहाँ किसी को पूछ कर जाऊंगी, ठीक है। मैं अकेली चलती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो ही करती हूँ और वो ही करूंगी। तो मेरे खिलाफ बोलने से पहले सबूत लेकर जरूर आना, बाकी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं चुप हूँ तो वो इसीलिए क्योंकि मैं ना आपस में लड़ाई करना चाहती नहीं हूँ। नहीं तो ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, ये पहले भी हमारी हो रखी है कि मैं किस हिसाब की बंदी हूँ। और चैनल का मुझे कोई डर नहीं है। मेरा कल का उड़ता आज उड़ जाए, वो नसीब के खेल है। अगर हमारे नसीब में होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अगर हमारे चैनल उड़े तो धज्जियां तुम्हारी भी यहाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक के आंखों में पट्टी नहीं बंधी है, ठीक है। तो इसीलिए किसी को गिरा के खुद उठना ये गलत बात है। अपनी मेहनत करो, सीधे रास्ते पे चलो, सच बोलो, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा, ठीक है, ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देगा। तो इस चीज पर कायम रहो। तो फिर मिलेंगे दुआओं में, याद रखना। यहीं तक था मेरा रिएक्शन, और जरूर बताना मेरा आज का रिएक्शन कैसा लगा। और
मैं कैसी लग रही हूँ ये भी जरूर बताना। तुम्हारी सोनिया कैसी लग रही है बदतमीजों। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।